अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची न्यू मॉडल पेपर आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एसएससी एनुअल एग्जामिनेशन जनरल ग्रुप का ये हमारे पास जो है वो मॉडल पेपर्स हैं बच्चे। जैसा कि आपको यहाँ नज़र आ रहा है, जनरल ग्रुप, आर्ट्स ग्रुप, ठीक है जी। फॉर रेगुलर एंड प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए ये हमारा है, ठीक है जी। और अच्छा जी, ये बच्चों की ये बड़े मैसेज आए कि भाई सामने अगर आर्ट्स लिए, जनरल ग्रुप लिया तो हमारा क्या कसूर है। हमारा मॉडल पेपर भी देने बेटर, थोड़ा टाइम इशू था। वेबसाइट से मैंने अपलोड तो कर लिया था, लेकिन लेक्चर बनाने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड होता है। तो क्योंकि बेसिकली मेरे चैनल पे आपको साइंस से रिलेटेड लेक्चर्स मिलेंगे। आर्ट्स वाले बच्चे कहते हैं तो मैंने कहा नहीं भई, आज तो लेक्चर बनाना ही बनाना है और इसका पीडीएफ भी बच्चों को देना है और अच्छी तरीके से आपको गाइड करेंगे। आपने क्या करना है, वीडियो को पूरा वॉच करना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो को लाइक करें। अच्छा जी, लिस्ट ऑफ द मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर। इससे पहले मैं आपको एक बात बताती चलूँ। बच्चे कहते हैं मिस आपने जो मैं पिछले साल में गेस्ट पेपर दिया था 100% हमारा लगा, तो क्या हम जो बच्चे मैट्रिक में आए क्या हम उसको फॉलो कर सकते हैं? बेटा देखिए, मैंने आप लोगों को टारगेट पेपर्स बताए थे। टारगेट पेपर क्वेश्चंस का मतलब ये होता है कि जिसके चांसेस जो है वो 90% आने के चांसेस एग्ज़ाम में होते हैं। हम अपनी तरफ से ज़ाहिर है पूरी कोशिश करते हैं, कामयाबी तो अल्लाह पाक देता है। तो जो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताएं, चाहे आप उसको इस साल, अगर आपकी वही बुक है, सिंपल, आपकी तो बुक्स चेंज नहीं हुई ना। मैट्रिक क्लास की सिर्फ और सिर्फ मेरा बच्चा इंग्लिश की बुक चेंज हुई है, आर्ट्स वालों की। बाकी अदरवाइज आपकी कोई बुक्स चेंज नहीं हुई है, तो आपने तो उसको ही फॉलो करना है कम्प्लीटली। आप उन तमाम चीज़ों को फॉलो करें उसी तरीके से, इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल आपका पेपर उसमें से ही आएगा। और उसका पूरी प्लेलिस्ट लेंगे इंशाल्लाह बना के, मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, लेकिन फ़ौरन नहीं डालूँगी, थोड़ा टाइम रिक्वायर्ड होगा। जैसे मैं थोड़ा फ्री होंगी तो इंशाल्लाह मैं जो मैंने गेस्ट पेपर अपलोड किए हैं, फिर इसके अलावा मैंने आपको इंग्लिश का, सिंधी का, पाकिस्तान स्टडीज़ का और ये वाले मैंने आप लोगों को जो है वो मॉडल पेपर्स जो है वो प्रैक्टिस मॉडल पेपर यूसुफ़ी साहब के वो भी शेयर किए। प्रैक्टिकल सेंटर के कॉम्प्रिहेंसिव पेपर वो भी शेयर किए और मेरा गेस्ट भी ऑलरेडी 1 महीना पहले मैंने शेयर कर दिया था। चाहे आप आर्ट्स के स्टूडेंट्स हो, चाहे आप साइंस के स्टूडेंट्स हो, आपने वो तो फॉलो करना ही करना है। इसके अलावा बाकी के जो आपके सब्जेक्ट्स हैं वो आपको इंशाल्लाह उसके गेस्ट पेपर मेरे चैनल पे अपलोड है, उसको फॉलो कर लें। अब आ जाते हैं अपने मॉडल पेपर पे कि 2023 में आपका आने वाला पेपर किस तरह का होगा। ज़ाहिर अब आ जाते हैं अपने मॉडल पेपर की जानिब। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची, लिस्ट ऑफ मॉडल क्वेश्चन पेपर्स, एसएससी एनुअल एग्जामिनेशन 2023। टाइम ड्यूरेशन 3 आवर्स का होगा और आपका जो पेपर है वो 3 पार्ट्स में जो मुश्तमिल होगा। फर्स्ट पार्ट आपका 20% एमसीक्यूज होगा, सेकंड पार्ट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स होंगे जो कि 40% होंगे और डिस्क्रिप्टिव जो है वो भी 40 होगा। मतलब 20:40 का रेशो होगा। 20 एमसीक्यूज होंगे, 1 नंबर का 1 होगा, जाहिर सी बात है। आ जाते हैं अपने कंपलसरी सब्जेक्ट पे। कंपलसरी में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि सिंधी, इंग्लिश और पाकिस्तान स्टडीज़, इसका ऑलरेडी गेस्ट पेपर भी अपलोड है। इस साल मैंने अपलोड किया, आपने उसको फॉलो करना है। 100% पेपर इंशाल्लाह ज़बरदस्त उसमें हो जाएगा और मैंने उसके पीडीएफ लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। सिंधी के आपको एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे सॉल्व, आप लोगों को उसका प्रीसी का कॉम्प्रिहेंसिव पेपर भी मिल जाएगा, मेरा भी मिल जाएगा गेस्ट पेपर। तमाम चीज़ें पीडीएफ में मिलेंगी इंशाल्लाह ज़बरदस्त, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होंगे। इंग्लिश भी मिल जाएगा, ऐसे इंपॉर्टेंट लेटर एक बताया वो कर लीजिएगा। सारी बहुत सारी चीज़ें साथ साथ बताती जाऊँगी, इसलिए कहते हैं कि सिर्फ जाके डिस्क्रिप्शन में जाके सिर्फ पीडीएफ को डाउनलोड नहीं करना, यहाँ पे देखें, बहुत सारी चीज़ें समझें। हो सकता है कैसी कि जो सवाल आपको कन्फ्यूजन हो या जो सवाल आप पूछना चाहते हो, तो जो प्रॉब्लम आपको हो रहा हो तो उसका सोल्यूशन आपको यहीं पे मिलेगा इंशाल्लाह ज़वजल। बहुत सारी चीज़ें मैं ऐसी बता रही होती हूँ, गाइड कर रही होती हूँ, तो बच्चे फ़ौरन जस्ट स्किप करके आगे बढ़ते हैं और बाद में वही चीज़ कमेंट में पूछ रहे होते हैं जो कि मैं वीडियो में बता चुकी होती हूँ। तो चलें आ जाते हैं। तो जनरल साइंस हो गया, मैथमेटिक हो गया, ये वाली चीज़ें मेन आप लोगों को, जैसे कि जनरल साइंस, मैथमेटिक, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, कंप्यूटर स्टडीज़, इस्लामिक हिस्ट्री वगैरह इसके मिल जाएंगे। अरबिक का नहीं मिलेगा बेटा, जो मेरा सब्जेक्ट नहीं है इलेक्टिव, तो मैं उसमें गाइड नहीं कर सकती। जितना मुझे इल्म होता है उतनी चीज़ मैं अपनी तरफ से तुक्का लगा के तो आपको नहीं बताऊंगी। जो चीज़ मुझे अब ज़ाहिर जिस पे मुझे कमांड होगा तो इंशाल्लाह ज़वजल वही चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगी। अच्छा जी, यहाँ पर देखें जैसे कि नोट भी लिखा हुआ है यहाँ पे आपके पास। फॉर एनी अदर रिमेनिंग ऑप्शनल सब्जेक्ट्स फॉर क्लास 10 प्लीज सी फॉलो ओनली द पैटर्न ऑफ क्लास 9 विल बी गिवन अकॉर्डिंग टू सिलेबस ऑफ क्लास 10। जमात दहम के वक्त यारी मज़ामीन, मतलब जो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं जो इस लिस्ट में मौजूद नहीं है,
उनके लिए आप 9th क्लास का जो मॉडल पेपर का जो पैटर्न पेपर है, जो चीज़ उसकी में आप जो है उसको फॉलो करेंगे। उसका जो बच्चे इंशाल्लाह 9th क्लास का भी मैं मॉडल पेपर जो है वो भी आपको नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, तो उसमें से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, काफ़ी आपको हेल्प मिलेगा। पहला पेपर आ जाता है यहाँ पे, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची। ये आपके पास सिंधी लाजमी है। इसमें भी वही आपके पास 15 MCQs होंगे। देखो अब बच्चे कहेंगे भी सभी तो आपने कहा था कि 20 नंबर के MCQs होंगे। मैंने आपको 20 नंबर नहीं कहा, अगर 100 नंबर का पेपर है तो फिर 20 MCQs होंगे। अगर 75 मार्क का पेपर है तो जाहिर सी बात है उसके हिसाब से 20 रेशो बनता है 15 नंबर का। 15 नंबर आपका सेक्शन बी होगा, और जबकि आपके पास जो है बाकी क्वेश्चन आंसर देखिए 40% है। 30 नंबर का आपका ये मुख्तसर सवालात होंगे, और 30 नंबर ही 3 मार्कुन देखिए यहाँ पे मेंशन भी है। जैसा कि हिस्सो बेबी आपके पास क्या है 30 नंबर का, इस तरह हिस्सा जीम भी 30 नंबर का होगा। बाकी पूरा डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो जो गेस्ट पेपर मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है उस गेस्ट में मैंने आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताई हैं कि जुमले कितने होंगे, वाहिद जमा कौन से करने, मुज़क्कर मुअन्नस, इनके प्रॉपर तरीके से PDF दे दी है मैंने। एक बात मेरी और याद रखिएगा बच्चे, कि आपके पास ये जो मॉडल पेपर्स हैं ये जस्ट लाइक अ पैटर्न पेपर, नॉट अ गेस्ट पेपर। पैटर्न पेपर आपका इस तरीके के का होगा। ठीक है जी, तो उम्मीद आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। और हिस्सा जी भी देख लीजिए, ये भी आपके पास 30 नंबर का होगा, जिसमें से ये देखें मजमून वगैरह है और ख़त दरख्वास्त वगैरह है, ये ख़त है। ठीक है जी, बाकी आपने पूरा डिटेल उसमें देख लीजिएगा। मैं इस तरीके से आपको वॉइस ओवर नहीं दे रही, बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। उर्दू देख लीजिए, आसान उर्दू। ठीक है जी, ये उन बच्चों के लिए है जिनका पेपर आसान उर्दू वाला है। ठीक है जी, ये कंपलसरी नहीं है। ठीक है जी, ये रेगुलर प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए है। जमात दहम जनरल ग्रुप जिन्होंने उर्दू सालिस रखी है उनके लिए है। ठीक है जी, आगे आ जाइए। इसमें भी आपके पास 20:40 का रेशो है बच्चे। 75 नंबर का आपका इसमें पेपर होगा। 15 नंबर के जो है वो आपके MCQs हैं, और 30 नंबर का हिस्सा बे है, और 30 नंबर का ही आपका हिस्सा जीम है। उम्मीद है आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। बाकी PDF तो मैं आपको दे ही दूँगी, उसमें आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। तो ये आपके पास हो गया जनाब यहाँ पर दहम जमात जनरल ग्रुप का ये उर्दू सालिस का भी हो गया, आसान उर्दू। आगे आ जाओ, इंग्लिश कंपलसरी। ये कंपलसरी है, वही वाला साइंस वाला मॉडल पेपर ही है। इसका सोल्यूशन भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है, और पूरा सोल्यूशन आपको मेरे चैनल पे मिलेगा इंग्लिश का कंप्लीट डिटेल के साथ, आप जाके देख लीजिएगा। और साथ में जो है जो इम्पोर्टेंट मैंने आपको टारगेट पेपर, प्रैक्टिस पेपर दिए थे, और गैस पेपर को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। इस तरह पाकिस्तान स्टडीज़ है, पाकिस्तान स्टडीज़ का भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। ये भी 20:40 का रेशो है। जो जो पेपर 75 मार्क का होगा वही आपका मेरे बच्चा 15 नंबर का MCQs, 30 नंबर का सेक्शन बी, और 30 नंबर का सेक्शन सी होगा। डिटेल सारी आपको मेरे चैनल पे मिलेगी। मैंने बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs आप लोगों के साथ शेयर किए। कंप्लीट नोट्स भी आपको मेरे चैनल पे मिलेंगे PDF में, जो कि टोटली फ्री हैं। मॉडल पेपर मैंने आप लोगों के साथ, जो प्रैक्टिस मॉडल पेपर मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, चाहे वो उर्दू वाले हों, पाकिस्तान स्टडीज़ को उर्दू में दे रहे हों, या पाकिस्तान स्टडीज़ को जो है वो इंग्लिश में दे रहे हों, दोनों के लिए अवेलेबल है। जाकर ज़रूर वॉच कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में सबके लिंक मौजूद है। आप आ जाता है मेन चीज़ जनरल साइंस। जनरल साइंस का मैंने 2022 में एक टारगेट पेपर शेयर किया था कि जो बच्चा इन सवालात को कर लेता है, क्योंकि बेटा साइंस की बुक तो आपकी एक ही है, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। आधी बुक जो है वो आपकी 9th में पढ़ी है आपने, उसी बुक के कुछ चैप्टर्स आपके लास्ट के चैप्टर्स हैं जो आप मैट्रिक में पढ़ेंगे। इसी तरीके से इकनॉमिक्स भी है, और सिविक्स भी है, माशियात, और आपके पास उसमें भी इसी तरीके से है कि आधा जो है वो आपका आप 9 में पढ़कर आ चुके हो, अब आधा उसका जो है मटेरियल, जो चैप्टर्स आपके मैट्रिक में, जो जो मैंने गेस्ट पेपर की वीडियोस अपलोड की हैं उनके डिस्क्रिप्शन में मैंने ये वाली बात साफ साफ बता दी है कि ये चैप्टर्स हैं और ये सवाल आप इसमें से कर लें, कवर हो जाएगा आपका इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। ठीक है जी, और इम्पॉर्टेंट गेस्ट पेपर्स वगैरह जो बुक है आपने कौन सी बुक ख़रीदनी है। वैसे ज़्यादातर लोग फैसल पब्लिशर या फ़िरोज़ पब्लिशर्स वगैरह की बुक्स ले लेते हैं, मॉडल पेपर भी ले लेते हैं, यूसुफ़ी साहब के हैं, फ़िरोज़ पब्लिशर के हैं, बहुत सारे इस तरीके के हैं जो लोग जो है बच्चे जो है परचेज़ करते हैं। ठीक है, आर्ट्स के स्टूडेंट्स मोस्टली टेनेट्स वगैरह ले लेते हैं, लेकिन आप गाइड बुक भी ज़रूर लिया करें साथ साथ, काफ़ी आपको हेल्प मिलेगा। मॉडल पेपर करने के बाद साथ में आपने क्या करना है, आपने उसको भी देख लेना है जो कि मैंने आपको अपना गैस में बताया था। ठीक है जी, इसी तरीके से इसमें भी वही 20% मतलब 15 नंबर के साथ जो है MCQs, और 30 नंबर का 30 सेक्शन सी और 30 सेक्शन बी। अच्छा, एक मज़े की बात यह है कि इन सवालात में इन्होंने कोई अलिफ बे हिस्सा नहीं किया।
जैसे कि आपको नज़र आ रहा है ना कि जैसे कि ना शॉर्ट में ऐसा है ना लॉन्ग में है। शॉर्ट में भी कुल 6 सवाल आपके जवाब देने हैं और लॉन्ग में कोई 3 देने हैं। आपके पास यहाँ पे 5 आएंगे और आपने 3 देने हैं इसमें से लॉन्ग में। तो बड़े मज़े का पेपर हो गया, इतनी टेंशन वाली बात ही नहीं है। अब आ जाते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिस्कशन अबाउट मैथमेटिक पेपर। मैथमेटिक के का जो है वो भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में बताया था। अगर आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों की MCQs की प्रिपरेशन अच्छी से करवा दूँ तो आपको एक कमेंट करना पड़ेगा। आपको कहना पड़ेगा यस मिस आप हम इंटरेस्टेड हैं, आप एक सेशन शुरू करें और हम आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए भी जो है वो इस तरीके से आप MCQ सेशन स्टार्ट करें। जितना आपका रिव्यू अच्छा आया, बच्चों का रिस्पांस अच्छा आया, इंशाल्लाह फिर मैं एक बैच स्टार्ट करूँगी जो कि टोटली फ्री होगा आप आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है जी। यहाँ देख लीजिए एवलिएट द फॉलोइंग सुटेबल फार्मूला, और ये आपको मैट्रिसेस से लिया गया है। A B 2 मैट्रिस दिए गए हैं, आपने को A B को प्रोडक्ट फाइंड करना है। फिर कंटिन्यूड प्रोडक्ट, ये आप प्रोडक्ट है, ये फैक्टराइजेशन के अकॉर्डिंग आप करोगे। फिर ये कंस्ट्रक्शन है, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री से लिया गया है। इस तरीके से बाइनरी, डेसिमल, ये आपके पास जो है वो बेस 5 बेस 2 ये सब आपने करना है। ये फार्मूलाज पुटिंग आपको आनी चाहिए क्यूबिक में। 4AB वाला फार्मूला, 8AB जो मैंने बताया है सब कर लीजिएगा। ये वैल्यूज़ फाइंड करनी है अकॉर्डिंग टू फार्मूला अप्लाई करते हुए, इन्वर्स निकालना है। बहुत आसान तरीके हैं, कुछ डेफिनेशंस वगैरह मैंने आपको बताई थी वो फॉलो कर लीजिएगा। ये प्रैक्टिकल ज्योमेट्री से यहाँ पे भी सेम एज इट जैसे कि 9 क्लास के स्टूडेंट्स के लिए फैक्टराइजेशन है, उसी तरीके से पार्ट बनकर आया है। आपने कोई 3 सवालात करने हैं। एक आपके पास आप ग्राफ कर लीजिएगा। देखो यहाँ पे सीधी सीधी सी बात है, जो फैक्टराइजेशन का चैप्टर अगर आप वो स्टार्टिंग की 5 एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर लेते हैं तो आप एक सवाल वहाँ से कवर करेंगे और एक सवाल जो है बेटा आप लोग जो है वो अपना थ्योरम से कवर करेंगे और एक सवाल आप इस तरीके से ग्राफ से कवर करेंगे। 3 सवाल अगर आप 3 एक्सरसाइज 4 एक्सरसाइज कर लेते हैं तो 100% आपका पेपर कवर हो जाएगा इंशाल्लाह। जिन बच्चों को ग्राफ बनाना नहीं आता मेरे चैनल पर जाइए और वहाँ पर लिख लीजिए अगर साइंस लीनियर इक्वेशन के अकॉर्डिंग या कुछ भी आप ग्राफ के अकॉर्डिंग लिखें। चैनल पर सर्च करने के बाद बायोस्तानी जी ज़रूर लिखा करें तो आपको मेरा मटेरियल वगैरह चैनल पे मिल जाएगा इजीली। वहाँ से जाके जो है आपने जो है ये ग्राफ वगैरह भी देख लेना, इंशाल्लाह आपको करना आ जाएगा। मेरा गेस्ट पेपर ज़रूर देख लीजिएगा, काफ़ी आपको हेल्प मिलेगा। ठीक है जी, उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में अच्छे तरीके से आ गई होगी। ठीक है जी। अच्छा जी, आगे आ जाते हैं जनाब। हम नेक्स्ट आपके पास है, इसमें आपने सिर्फ सोल्यूशन सेट्स आपने फाइंड करना है इसका। ठीक है जी, यहाँ ग्राफ के कोई जिक्र नहीं है, अगर होता तो आप बनाते। अच्छा जी, आगे आ जाते हैं। आपका नेक्स्ट है जियोग्राफी। तो ये भी इस तरह 40:20:40:40 का रेशो है। फिर उर्दू है, मुतबादल कोर्स आप अपना देख जो सब्जेक्ट्स आपने रखे हैं उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा इसके अंदर। ठीक है जी, किस तरह पेपर बनकर आ रहा है। ये देखिए इकनॉमिक्स हो गया, इसमें भी 20:40 को 40 का रेशो है। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो इन्होंने बता भी दिया है कि जो सिलेबस है मैट्रिक क्लास का इकनॉमिक्स का, कौन कौन से चैप्टर्स हैं आपके जो कि आपके मैट्रिक का पार्ट है। प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मनी, बैंक, ट्रेड, पब्लिक एंड प्राइवेट फाइनेंस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन पाकिस्तान, इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम। ठीक है, बाकी आप देख लें सारे आपके पास यहाँ मौजूद हैं। अच्छा, ये मज़े की बात है, इन्होंने टॉपिक बहुत अच्छा कर दिया कि बच्चे परेशान ना हो कि कौन कौन से टॉपिक होंगे, इसलिए इन्होंने यहाँ पे ये देखिए मेंशन भी कर दिया है नीचे ताकि बच्चों को परेशानी ना हो। माशियात देखिए उर्दू में बता दिया है इन्होंने यहाँ पे। फिर आ जाता है सिविक्स। सिविक्स में भी इसी तरह 20:40 का रेशो है और सिलेबस भी यहाँ मेंशन कर दिया है। सिर्फ और सिर्फ आपके 4 चैप्टर हैं सिविक्स से, सिर्फ 4 चैप्टर जो आपने लेने हैं। बहुत आसान सब्जेक्ट्स होते हैं जो बच्चे अगर ये रख लें तो बड़ा अच्छा कवर हो जाता है। बच्चे मुश्किल मुश्किल सब्जेक्ट्स रख लेते हैं, आर्ट्स के बच्चों के लिए तो बड़ी आसानी है इसमें। सिर्फ 4 चैप्टर आप लोगों के हैं जो नज़र आ रहे हैं आप। आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान मूवमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड लोकल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान एंड इट्स नेबर। सिर्फ 4 चैप्टर आपके हैं मैट्रिक क्लास के। इल्म शरीयत, इल्म इख्तियारी इसको कहा जाता है। ठीक है जी, और आगे आ जाता है कमर्शियल जियोग्राफी। इसमें भी इसी तरीके से 20:40 का रेशो और ये सारे आपके चैप्टर्स हैं। यहाँ पर जो मेंशन है आपने इसको अच्छे तरीके से देख लेना है। कमर्शियल रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, मेजर कमर्शियल एक्टिविटीज़, बैंक एंड फॉरेन ट्रेड, इंपॉर्टेंट कमर्शियल सिटीज़ एंड पोर्ट, कमर्शियल जियोग्राफी एंड नेशनल जो है वो इंटीग्रेशन। ठीक है जी, ये आपके चैप्टर्स हैं मैट्रिक क्लास के। ठीक है जी, अब कंप्यूटर स्टडीज़ है, इसको भी आप देख लीजिएगा।
सब मतलब इतने ज़्यादा वॉइस ओवर मैं नहीं दे रही हूँ। सिलेबस मेंशन एटलीस्ट यहाँ तक है आपका, ठीक है जी। इस आपने सिलेबस को अच्छे तरीके से देख लेना है और उसको कवर कर लेना है अपना। उम्मीद है आपके लिए है लेक्चर जो है बहुत हेल्पफुल रहा होगा। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के हेल्पफुल वीडियोस आप लोगों को सबसे पहले लेकर आते रहें और आपको मिलती रहें, तो नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला इस तरह की हेल्पफुल वीडियोस के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।